23 अगस्त को शाम के 6:04 पर भारत के विक्रम लैंडर ने चांद के सतह पर सक्सेसफुली लैंड करके इतिहास रच दिया है। इसरो की कई सालों की मेहनत रंग लाई और इसरो ने चांद पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। भारत से पहले 3 ही देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। वो देश है रशिया, अमेरिका और चाइना। और अब भारत ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जितना इम्पोर्टेंट चंद्रयान का चांद पर लैंड करना था, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां पर करने वाले मिशन से आज सभी भारतीय और दुनिया के हजारों लोग इसरो की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मिशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों भारत धरती को छोड़ चांद पर जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और चांद पर जाने से भारत को क्या फायदा होगा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपनी पहली उड़ान भरी थी। लगभग 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की थी। चांद के इस साइड को डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूरज की लाइट पहुँचना बहुत मुश्किल है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इस साइड पर वाटर आइस के फॉर्म में मौजूद हो सकता है। चंद्रयान 3 का लाइफ 15 डेज का है। उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। इसरो ने चंद्रयान को 14 डेज को मायने में रखकर ही बनाया है, यानी विक्रम लैंडर चांद के जमीन को 14 डेज या पूरे एक लूनर डे तक स्टडी करेगा और 14 डेज के बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर 9 शुरू होगा। उसके बाद चांद का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में कोई भी मशीन काम करना बंद कर देती है। चंद्रयान के पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। चंद्रयान 3 का टोटल पेलोड 3900 किलोग्राम का है, जिसमें 2148 किलोग्राम का प्रोपल्शन मॉड्यूल, 1752 किलोग्राम का लैंडिंग मॉड्यूल और 26 किलोग्राम का रोवर मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया है, यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जो चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर मून को नहीं बल्कि अर्थ को स्टडी करेगा। अर्थ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है जो इस प्लेनेट को इतना हैबिटेबल प्लेनेट बनाता है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अगर इसरो इस काम में सफल होता है तो भविष्य में हम और भी कई हैबिटेबल प्लेनेट की खोज कर पाएंगे। ऐसे प्लैनेट्स जहां आज के समय एलियंस हो सकते हैं या फ्यूचर में हम वहां पर कॉलोनीज बनाकर रह सकते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल अर्थ से आने वाले अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइट को स्टडी करेगा और फ्यूचर में हम ऐसे मिलते जुलते लाइट रेस कहां से आ रहे हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेनेट पर लाइफ के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की याद में रखा गया है। विक्रम का पहला पेलोड एल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जिसका काम है लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों में होने वाले भूकंप के झटकों को मेजर करना। और दूसरा है चास्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो मून सरफेस पर होने वाले थर्मल एक्टिविटीज और टेम्परेचर को स्टडी करेगा। फ्यूचर में मून पर कॉलोनीज बनाने के लिए हमें इसकी क्लाइमेट और टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। मून का जो टेम्परेचर है वो काफी फ्लक्चुएट होता है। दिन के समय इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हाई होता है और रात के समय इसका टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के सरफेस पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा और इसके आसपास की जमीन को गर्म करेगा और ये स्टडी करेगा कि चांद पर गर्मी का कैसे इम्पैक्ट होता है। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगवेयर प्रोब, जो चांद के सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशंस की जांच करेगा। अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। इस रोवर का वजन 26 किलोग्राम का है और इसमें 6 व्हील्स लगे हैं। इनके मदद से ये चांद के अलग अलग जगह पर जाके मून पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और आप यकीन नहीं करोगे कि जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये अपने पीछे भारत का अशोक चिन्ह और इसरो के लोगों का निशान छोड़ेगा। और इस निशान को खुद चांद भी नहीं मिटा सकेगा क्योंकि चांद की ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर छपने वाले निशान हजारों सालों तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद इसरो ने एक वीडियो जाहिर की जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रोवर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही यह अपने पीछे भारत की छाप छोड़ रहा है। इसके अलावा इस रोवर में हाई रिवोल्यूशन वाले कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल लगी है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के जमीन पर खुदाई करके इसके अंदर के मून सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेगा। ये रोवर चांद पर पूरे 14 डेज तक
कई एक्सपेरिमेंट्स करेगा और इसे करने के लिए इस रोवर में 2 पेलोड है। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से चांद की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा और उस मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स है उसका पता लगाया जाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। इसे ढूंढने की कोशिश होगी। और दूसरा है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लाइट की मदद से चांद के सॉइल एलिमेंट्स को स्टडी करेगा और चांद के साउथ पोल में कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी मात्रा में है ये भी समझ पाएगा। भारत का चंद्रयान 3 मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था, क्योंकि जब लैंडर चांद की सतह से 335 मीटर की ऊंचाई पर था तभी इसरो का संपर्क इससे टूट गया था। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जब लैंडर चांद के सरफेस से 100 मीटर की ऊंचाई पर आ गया था तब ये अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चांद पर टकरा गया। साथ ही इसरो का चांद पर जाने का सपना टूट गया था। लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेके इसरो ने फिर से 2023 में कमबैक किया और अपने लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इस सक्सेस के पीछे इसरो की 4 साल की मेहनत थी। आप सोच भी नहीं सकते कि चंद्रयान के चांद पर लैंड करने से भारत को कितना बड़ा फायदा हो गया है। भारत से पहले सभी अन्य देश रशिया, अमेरिका और चाइना से ही अपने स्पेस मिशन करवाते थे, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे दिए जाते थे। लेकिन क्योंकि अब भारत ने भी चांद पर लैंड करके सबको दिखा दिया है, तो दूसरे छोटे देश जो अंतरिक्ष में जाने की रुचि रखते हैं वो भारत को पैसे देकर अपने लैंडर्स और रॉकेट्स बनवाएंगे। जहां नासा जैसी स्पेस कम्युनिटी अपने स्पेस मिशन करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती है, वही चंद्रयान को चांद पर भेजने के लिए भारत को सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही लगे थे। आज के दौर में स्पेस कम्युनिटी में एक रेस सी लगी है जिसे हर कोई जीतना चाहता है। रशिया ने भी अपने लूनर मिशन को इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि वो किसी भी हाल में भारत को आगे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन आज सभी जानते हैं कि रशिया का लूनर मिशन चांद के सतह पर क्रैश हो गया और भारत ने ये बाजी मार ली। स्पेस $1 बिलियन इंडस्ट्री है। आज इलोन मस्क इतने अमीर इंसान इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने भी स्पेस एक्स के जरिए स्पेस मिशंस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। भविष्य में भारत भी ऐसे ही स्पेस मिशंस करके अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, चंद्रयान के चांद पर लैंड करने से अब इसरो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी अपने रोवर्स को भेजकर मिशंस कर सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 तो बस इसरो की एक शुरुआत है। भविष्य में इसरो ऐसे और भी कई मिशंस करेगा जिससे देख हर एक भारतीय का सिर गर्व से उड़ जाएगा। तो आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।